Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो प्रज्ञा है। अब आप आर के भट्ट से प्रज्ञा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही छठ महापर्व संपन्न। जनपद पुलिस आबकारी एवं राजस्व विभाग की संयुक्त कार्रवाई में 65 कुंतल लहन नष्ट, 3 कुंतल अवैध कच्ची शराब के साथ 20 अभियुक्त गिरफ्तार। सांसद बदायूं संघमित्रा मौर्य ने खिलाड़ियों में बांटे ट्रैक सूट। ठंड में जायसवाल तथा कसेरा समाज ने 5000 कंबल बांटने का लिया संकल्प। आकाशवाणी गोरखपुर से प्रसारण बंद किए जाने को लेकर साहित्यकारों ने जताया विरोध। झंखाड़ से पटी नहर कैसे होगी सफाई, किसान परेशान। और अलग अलग दुर्घटनाओं में 3 की मौत, 1 की हालत गंभीर। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। 4 दिन चलने वाले छठ महापर्व का समापन शनिवार को उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही संपन्न हो गया। व्रतियों ने शुक्रवार की शाम डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया तथा छठ घाट पर दीपक जलाते हुए पूजन अर्चन किया। शनिवार की सुबह उगते सूरज को अर्घ देकर व्रत पूर्ण हुआ। निर्जला व्रत करते हुए पुत्र पति सहित परिवार के सभी लोगों के निरोग तथा सुखी रहने की कामना के साथ व्रतियों ने व्रत रखा। साथ ही देश में सुख शांति की भी कामना की गई। विभिन्न छठ घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, जहां महिला सुरक्षा कर्मी भी तैनात की गई थीं। पिछले 2 दिनों से जनपद के आला अधिकारियों के द्वारा विभिन्न छठ घाटों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। समस्त संबंधितों को निर्देश भी दिए गए एवं आवश्यक संसाधन जुटा लेने की हिदायत भी दी गई, जिसको देखते हुए पर्व सकुशल संपन्न हो गया। पटौना नगर के विभिन्न छठ घाटों पर सांसद बदायूं संघमित्रा मौर्य ने व्रतियों से आशीर्वाद लिया। चेयरमैन नगर पालिका विनय जायसवाल ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा व्रतियों से आशीर्वाद भी लिया। शुक्रवार की शाम विधायक रजनीकांत मणि त्रिपाठी ने कुशीनगर तथा बुद्धा घाट का निरीक्षण किया। इस अवसर पर राम आधार यादव, सभासद प्रतिनिधि केशव सिंह, अधिशासी अधिकारी प्रेम शंकर गुप्ता, संजीव शुक्ला, ओम प्रकाश जायसवाल, दिनेश गुप्ता, रजनीश तिवारी, अनिल शुक्ला, डॉक्टर संजय सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। श्री सिंह दीक्षित स्थित प्राचीन शिव मंदिर प्रांगण में सरोवर पर छठ महापर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर छठ पूजा सेवा समिति तथा शिव मंदिर जीर्णोद्धार समिति के संयुक्त तत्वाधान में व्यवस्थाएं संपादित की गयी। जनपद के विभिन्न क्षेत्रों रामकोला, हाटा, सुकरौली, फाजिलनगर, तमकुही से भी छठ महापर्व धूमधाम से मनाए जाने की सूचना मिल रही है। कप्तानगंज रामजानकी घाट पर भी भारी संख्या में महिलाओं ने उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर संतान के जीवन की कामना तथा रक्षा की प्रार्थना की। इस मौके पर नगर की तरफ से तमाम जागरूक लोगों के द्वारा चाय का स्टॉल, हलवा, चना का भी इंतजाम किया गया था। छठ पूजा अम्बे सेवा समिति के द्वारा घाट को भव्य सजाया गया था एवं छठ देवी, सूर्य देवता, सरस्वती देवी सहित कोरोना से संदर्भित छवि मूर्तियों को भी सजाया गया था। अध्यक्ष दीपक अग्रहरी, जितेंद्र अग्रहरी, सुरेश अग्रहरी सहित समिति के सदस्य व्यवस्था में लगे रहे, तो वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिवशंकर अग्रहरी, हरिराम गुप्ता, विजय कन्नौजिया, इंद्रजीत सहित काफी संख्या में लोग देखरेख में लगे रहे। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त रही। जनपद में अवैध शराब बिक्री, परिवहन, निष्कर्षण के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस, आबकारी तथा राजस्व विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा 10 थानों में थाना पेटेरवा के पासी टोला फाजिलनगर व मुसहरी टोला पुराना, थाना कप्तानगंज के हसनगंज, थाना तरिया सुजन के सलेमगढ़ पठानी टोला, डोमात हरिहरपुर तथा तरियाकारी, थाना तुर्कपट्टी के सपही तणवा, थाना कोतवाली पटौना के शाहपुर, थाना कसिया के हेतिमपुर, थाना खड्डा के भेड़ी जंगल व रामपुर गोनाहा, थाना नेबुआ नवरंगिया के सवरहा बुजुर्ग, थाना सेवरही के मंझरिया व थाना हनुमानगंज के पनिहवा में बड़े पैमाने पर लगभग 65 कुंतल लहन नष्ट किया गया। साथ ही सभी थानों के द्वारा लगभग 3 कुंतल अवैध कच्ची शराब के साथ 20 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। बरामदगी तथा गिरफ्तारी के आधार पर सभी थानों में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई। जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम रविंद्रनगर के बैडमिंटन हॉल में सांसद बदायूं डॉक्टर संघमित्रा मौर्य के द्वारा ऊर्जावान खिलाड़ियों को ट्रैक सूट वितरित किया गया, जिसमें 150 से अधिक खिलाड़ियों को ट्रैक सूट दिया गया। इस अवसर पर सांसद डॉक्टर संघमित्रा मौर्य ने कहा, आज स्टेडियम में बच्चों को, जो बच्चे रोजाना सुबह प्रैक्टिस करते हैं, चाहे दौड़ते हैं चाहे खेलते हैं, उन बच्चों की पिताजी तक समस्या पहुंची थी कि ठंड शुरू हो गई, उन बच्चों के पास ट्रैक सूट नहीं है। तो आज ये पिताजी के माध्यम से उन बच्चों को सहयोग भेजा गया था ताकि उनके खेलने में, उनके प्रैक्टिस करने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। ये उनका व्यक्तिगत प्रयास था और सरकार भी लगातार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रही है। इससे पहले भी माननीय स्वामीप्रसाद मौर्य जी, जो हमारे पिताजी हैं, उन्होंने पहले भी खिलाड़ियों को शावर्धन के लिए पहले भी ट्रैक सूट बांटा है और निश्चित तौर पे उनका सपना है पटौना का हर व्यक्ति आगे बढ़े, तो उसके लिए जो भी उनका समस्या होगी वहां तक पहुंचती है, उनका पूरा प्रयास होता है कि उस समस्या का तुरंत समाधान हो।
कार्यक्रम का संचालन जिला व्यायाम शिक्षक अनिल कुमार मिश्र ने किया। इस अवसर पर आर.के. मौर्य, अभय प्रताप नारायण सिंह, विंध्यवासिनी श्रीवास्तव, ऋतिक सिंह गौतम, वी.एन. मित्र, संजय कुमार रावत, पप्पू कुमार, ममता भारती, अफरोज आलम, मुन्ना खां, सूर्य प्रकाश उर्फ चिंटू, नीरज तिवारी, मार्कंडेय शाही, राकेश कुमार मिश्रा, मोहम्मद आजम, अजय कुशवाहा, सोनू दुबे, अभिषेक कुमार सहित तमाम खिलाड़ी उपस्थित रहे। 21 नवंबर 2020 को जायसवाल एवं कसेरा समाज के कुल देवता भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन जी महाराज का जन्म दिवस पटौना के एक होटल शिवराम पैलेस में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर महाराज की तस्वीर पर माल्यार्पण कर पूजा अर्चना कर उन्हें नमन किया गया। उनके पराक्रम, शौर्य और यश की चर्चा हुई। आयोजित बैठक में समाज के लोगों ने राजनीतिक तथा सामाजिक भागीदारी को मजबूत बनाने के लिए चर्चा किया। निकट भविष्य में गरीबों की मदद करने एवं समाज सेवा के क्षेत्र में अपने योगदान को सुनिश्चित करने का निर्णय लिया। इस अवसर पर यह भी तय किया गया कि सामाजिक सेवा के क्षेत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए आने वाले ठंड के मौसम में 5000 कंबल का वितरण असहाय कमजोर पृष्ठभूमि के लोगों के बीच किया जाएगा। इस कार्यक्रम में जायसवाल युवा मंच के नवनियुक्त पदाधिकारी महासचिव संजय जायसवाल, सचिव चंदन जायसवाल, जिलाध्यक्ष अंशुल जायसवाल को सम्मानित भी किया गया। इस कार्यक्रम में मनीष जायसवाल, राजेश जायसवाल, दीपक साहा, अजय साहा, प्रीतम साहा, मनोज साहा, प्रमोद जायसवाल, सतीश साहा, विपिन जायसवाल, अशोक जायसवाल, सनी जायसवाल, राजू जायसवाल सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। कप्तानगंज की साहित्यिक संस्था प्रभात साहित्य सेवा समिति की एक बैठक पंडित उमाशंकर मिश्र के आवास पर शनिवार को संपन्न हुई। बैठक में गोरखपुर आकाशवाणी जो 1974 से प्रसारण कर रहा था, सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा बंद किए जाने की घोषणा पर दुख व्यक्त किया गया। कवियों तथा साहित्यकारों ने भारत सरकार से अपने आदेश पर पुनर्विचार करने को कहा। बैठक में इंद्रजीत इंद्र, अर्शी बस्तवी, बेचू बीए, डॉक्टर इम्तियाज समर, विनोद गुप्ता, आनंद अनुज, नूरुद्दीन नूर, बेनीगोपाल शर्मा, कन्हैया लाल, धर्मेंद्र आदि लोग उपस्थित रहे। खेती के ऐन मौके पर जहां मौसम की बेरुखी किसानों को रुला रही थी, वहीं झाड़ झंखाड़ से पटी नहरें भी बहुत दर्द दे गईं। खोट्टा रजवाहा माइनर झाड़ झंखाड़ से पटा पड़ा था, जिसके कारण सिंचाई के अभाव में किसानों के खेत में जायद की फसल, गन्ना और धान की नर्सरी भी सूख गई। किसान अपने फसलों के भविष्य को लेकर चिंतित रहे, फिर भी विभाग इस तरफ लापरवाह रहा। स्थानीय निवासी राजेंद्र सिंह, नन्हे यादव, दयाशंकर राय, भागीरथी यादव, रामप्रसन सिंह आदि किसानों का कहना है कि हेड से टेल तक पानी न पहुंचने के सारे दावे फेल हो रहे हैं और गेहूं की फसल में भी सिंचाई की स्थिति खराब रहने की संभावना है। थाना कप्तानगंज के अंतर्गत गांव सिरसिया निवासी रोहित गुप्ता पुत्र भगवान गुप्ता, उम्र लगभग 20 वर्ष, दिन शुक्रवार समय लगभग 8 बजे हाटा कप्तानगंज मार्ग पर बकराबाद के पास मोटरसाइकिल से जा रहे थे कि साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हाटा पुलिस सीएचसी हाटा ले गई, जहाँ डॉक्टरों ने रोहित को मृत घोषित कर दिया। रामकोला थाना क्षेत्र के फरना निवासी एक व्यक्ति को पीछे से आ रहे ट्रैक्टर ट्रेलर ने ठोकर मार दिया, जिससे वह व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति को परिजन इलाज के लिए रामकोला सीएचसी ले गए, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया। पिपराइच पहुंचने के पूर्व ही घायल व्यक्ति की रास्ते में मौत हो गई। रामकोला थाना क्षेत्र के गांव फरना निवासी कन्हैया, उम्र 55 वर्ष, शनिवार को अपने घर से पिडारी गाँव के रास्ते होते हुए रामकोला की ओर आ रहे थे। अभी वे अंडा फार्म से कुछ ही आगे बढ़े थे कि पीछे से आ रहे ट्रैक्टर में जुड़े ट्रेलर की चपेट में आ गए। मौके पर पहुंचे लोगों ने ट्रैक्टर ट्रेलर को रोक लिया। परिजन गंभीर अवस्था में कन्हैया को सीएचसी रामकोला ले गए, जहां पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज पहुंचने के पूर्व ही रास्ते में उनकी मौत हो गई। थाना जटहा बाजार क्षेत्र के अंतर्गत मनसा छापर चौकी के प्रेम चौराहे पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 युवकों को रोक दिया, जिसमें एक की मौत हो गई तथा एक मेडिकल कॉलेज रेफर हो गया। बता दें कि कमलेश उर्फ सागर गौड़ पुत्र रामविलास गौड़ निवासी अरनहवा कचहरी टोला, थाना कोतवाली पटौना, जनपद कुशीनगर, उम्र 21 वर्ष, बाशिंद्र कुशवाहा पुत्र छेदी कुशवाहा निवासी अरनहवा, नौका टोला, थाना कोतवाली पटौना, शुक्रवार की शाम लगभग 7:30 बजे बिना नंबर की हीरो होंडा स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से आ रहे थे। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें सरकारी अस्पताल मनसा छापर उपचार के लिए पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने गंभीर हालत देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। परिजनों के साथ चौकी मनसा छापर के कांस्टेबल सुधीर कुमार, कांस्टेबल अवधेश पाल भी गए। डॉक्टरों के जांच के मुताबिक कमलेश उर्फ सागर गौड़ पुत्र रामविलास गौड़ की मौत हो गई थी तथा दूसरा बाशिंदर कुशवाहा को मेडिकल कॉलेज गोरखपुर भेज दिया गया। हाटा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सभा अवरवा निवासी दिलीप कुमार चौहान ने उप जिलाधिकारी हाटा को दिए प्रार्थना पत्र में कहा है कि गांव में अराजी संख्या 330 रकबा 0.174 हेक्टेयर भूमि खलिहान के रूप में अंकित है, जिसमें गांव के लोग अपनी फसल की मड़ाई आदि कार्य करने का कार्य करते थे। लगभग 10 वर्ष पूर्व उक्त भूमि में पूर्व माध्यमिक विद्यालय खोला गया। बाकी बची भूमि का उपयोग गांव के लोग अपने कृषि कार्य को पूरा करने के लिए करते रहे। वर्तमान में विद्यालय के बाउंड्री वाल निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसकी वजह से गांव के लोगों को अपनी फसल की मड़ाई कार्य में काफी दिक्कतें हो रही हैं। खलिहान की भूमि में बाउंड्री वाल के निर्माण कार्य को रुकवाने की प्रार्थी के द्वारा मांग की गई है।
और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही छठ महापर्व संपन्न। जनपद पुलिस आबकारी एवं राजस्व विभाग की संयुक्त कार्रवाई में 65 कुंतल रहन नष्ट, 3 कुंतल अवैध कच्ची शराब के साथ 20 अभियुक्त गिरफ्तार। सांसद बदायूं संघमित्रा मौर्य ने खिलाड़ियों में बांटे ट्रैक सूट। ठंड में जायसवाल तथा कसेरा समाज के लोगों ने 5,000 कंबल बांटने का लिया संकल्प। आकाशवाणी गोरखपुर से प्रसारण बंद किए जाने को लेकर साहित्यकारों ने जताया विरोध। झंखाड़ से पटी नहर कैसे होगी सिंचाई, किसान परेशान। और अलग अलग दुर्घटनाओं में 3 की मौत, 1 की हालत गंभीर। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।